अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। जैसे कि आप सभी को मालूम है कि हम 10वीं जमात की किताब उर्दू किताब दरख्शां को पढ़ रहे हैं और हम लोगों ने 2 सबक मुकम्मल नहीं किया था, बल्कि दूसरी सबक हमारी जो चल रही है वो है भाभी जान। हम लोगों ने पहले क्लास में अफसाने की तारीफ़ को देखा और दूसरे क्लास में भाभी जान के जो मुसन्निफ़ हैं उनके बारे में हम लोग जाने, सुहेल अज़ीम आबादी के बारे में हम लोग जाने और भाभी जान का ख़ुलासा हम लोगों ने देखा। तो आज हम लोग बात करेंगे भाभी जान के मुख्तसर तरीन सवालात के बारे में। तो हम लोग सबसे पहला जो सवाल आता है हमारा वह है सुहेल अज़ीम आबादी कहाँ पैदा हुए थे। तो आप लोग देख ही सकते हैं कि सुहेल अज़ीम आबादी की पैदाइश पटना में हुई थी। सिर्फ पूछे पैदाइश कहाँ हुई थी तो पटना, और फिर अगर पूछे कब हुई थी तो 1911। इसमें लिखते हैं अगला सवाल, सुहेल अज़ीम आबादी के बचपन का नाम क्या था। तो सुहेल अज़ीम आबादी के बचपन का नाम सैयद मुजीबुर रहमान था। सुहेल अज़ीम आबादी के अफसानों के मजमूआ का नाम क्या था और वह किस साल शाये हुआ। तो इनका अफसानवी मजमूआ जो है 4 चेहरे अलाव, आदमी और रूप हैं। इसी तरह जो अगला सवाल आता है वो है सुहेल अज़ीम आबादी की इब्तिदाई तालीम किस मदरसे में हुई। तो उनके आबाई गांव में ही एक मुअल्लिम के पास पढ़ते थे, एक शिक्षक के पास पढ़ते थे, एक मुअल्लिम की सरपरस्ती में पढ़ते थे। अब अगला सवाल हमारा आता है और वो है रुकैया भाभी के जिस देवर का किरदार कहानी में पेश किया गया है उसका नाम क्या था। तो उसका नाम था अख्तर। रुकैया भाभी के शौहर को बार बार जेल क्यों जाना पड़ता था। रुकैया भाभी के शौहर को बार बार जेल इसलिए जाना पड़ता था क्योंकि रुकैया भाभी के शौहर जो थे एक सोशल एक्टिविस्ट थे, यानी वो समाज सुधारक थे और लीडर थे, जिसके कारण उनको बार बार जेल जाना पड़ते थे। रुकैया भाभी किस लड़की की तालीम का खर्च खुद बर्दाश्त करती थी और क्यों। रुकैया भाभी एक गरीब घर की बेटी शमी हुआ करती है जिनके तालीम का खर्च खुद बर्दाश्त करती है, क्योंकि वो बहुत ही गरीब घराने से होती है, इस वजह से वो उसके खर्चा उठाती है। अगला सवाल आता है रुकैया भाभी को सोने के जोड़े को क्यों फ़रोख्त करना पड़ा था। तो रुकैया भाभी को सोने की जो चूड़ियाँ थी उन्होंने अपनी बेटी के लिए बनाए थे, तो उसको इस वजह से फ़रोख्त करना पड़ा था क्योंकि शमी का जो भाई होता है वो एमए में दाखिला लेता है और उसका फ़ी अदा नहीं कर पाता है। तो शमी जो है रुकैया भाभी के पास आती है और उसके बारे में ज़िक्र करती है, तो रुकैया भाभी उस चूड़ियों को शमी को दे देती है और ले जाकर फ़रोख्त करती है और वो अपने भाई का फ़ीस अदा करता है। इसी तरह अगला सवाल आता है रुकैया भाभी को जब फुर्सत मिलती थी तो वो अपना शौक़ पूरा करने के लिए कौन सा काम क्या करती थी। तो रुकैया भाभी को जब भी फुर्सत मिलती थी तो वह अपने नए दोस्त जो नए खतूत उनके पास आते थे उनको उनका जवाब दिया करती थी ख़त के ज़रिए। अब तवील सवालात आता है रुकैया भाभी का सरापा कम अज़ कम 10 जुमलों में तहरीर करें। तो हम रुकैया भाभी के बारे में हम लोगों ने कहानी में पढ़ा कि रुकैया भाभी पर घर की तमाम जिम्मेदारियां थी, बच्चों की तालीम, वक्त पर उनके खाने पीने के इंतज़ाम, अपने देवर के खातिरदारी। रुकैया भाभी हमेशा माली दुश्वारियों से दो चार रहती थी। इस तरह आप रुकैया भाभी के ऊपर जितनी भी दुश्वारियाँ परेशानियाँ आयद होती थी उनको आप लिख सकते हैं। वो किस तरह कॉलेज में पढ़ाती थी, दूसरों की मदद करती थी, वो सब लिख सकते हैं आप। और फिर अगला सवाल आता है रुकैया भाभी के किरदार को एक मिसाली किरदार बनाकर सुहेल अज़ीम आबादी ने कारी को हौसला देने का काम किया है, इस ख्याल से आप किस हद तक इत्तेफाक करते हैं। तो जैसा कि रुकैया भाभी ने समाज में फैली हुई कमज़ोरियों को दूसरों की मदद की और ख़ुद की और दूसरों को उसकी मदद करने के लिए लोगों को उत्साहित किया,
तो इससे हम इत्तेफाक रखते हैं और आपको भी इस पर इत्तेफाक रखना चाहिए। सोहेल अजीम आबादी उर्दू के किस अफसाना निगार से बहुत मुतासिर थे और क्यों? अफसाना भाभी के किस किरदार ने आपको सबसे ज़्यादा मुतासिर किया और क्यों? तो हम सभी जान सकते हैं कि अफसाना भाभी के किरदार में रुक़ैया भाभी हम सभी को बहुत ज़्यादा मुतासिर करता है, और वो इस वजह से कि रुक़ैया भाभी खुद तो परेशान रहती थी, तमाम जिम्मेदारियों में घिरी रहती थी। वो अपने घर के, अपने देवर के खातिर जो भी मेहनत और मशक्क़त करती थी, साथ ही साथ वो अपने कॉलेज में जाती थी, वो बच्चों को भी देखती थी, जो गरीब तबके के बच्चे होते थे उनको भी, उनकी भी देख रेख करती थी। आज हमारा सवाल का सिलसिला यहीं पर ख़त्म होता है। अब हम लोग अगला सबक पढ़ेंगे फ़रार। कल पढ़ेंगे हम लोग फ़रार। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।